आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। मनप्रीत गिल हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। दो तीन बातें इस समय टेबल पे हैं जो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं इंडियन इन्वेस्टर के लिए भी। एक तो जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्रैक कर रहे हैं शार्पली, लास्ट 2-3 दिनों से ये क्रैक एक्सेलरेट हो रहा है, और दूसरा इन्फ्लेशन को लेकर चिंता। मनप्रीत, क्या ये कहना कंसीवेबल होगा कि पीक ऑफ इन्फ्लेशन ऑलरेडी हो चुका है? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ये एब्सोल्युटली एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो अब रीसेंट इन्फ्लेशन नंबर्स को देखे या तो यूएस में या यूरोप में या इंडिया में, एक स्टैटिस्टिकल रीजन है कि ये पीक के क्लोज में हो सकती है या अगले 1-2 महीने में हम पीक अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट के साइड से देखिए या सेंट्रल बैंक के व्यू से देखिए, पीक होना सर सफिशिएंट नहीं है। आई थिंक यहाँ पे आजकल सेंट्रल बैंक, आप यूएस में देखिए, यूरोप में देखिए, जो मेन कंसर्न ये है कि जो यहाँ से अगर इन्फ्लेशन थोड़ी कम भी हो जाए, उसका लेवल अभी भी काफी हाई है। क्योंकि हमारे व्यू में इस साल यूएस के इन्फ्लेशन को देखो, हमारा व्यू है कि सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन कम होगा यहाँ से, लेकिन उसका लेवल अभी भी 3-4% से ज्यादा होगा। अगले साल के शुरू में शायद 3% तक जाएगा, और मार्केट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी अभी भी 3% के रीजन में है। तो अब सेंट्रल बैंक के व्यू से वो भी अभी लेवल से काफी हाई है, उनका टारगेट ज्यादा 2% के रेंज में है। तो इसलिए हमारे व्यू में अगर इन्फ्लेशन पीक हो जाए, थोड़ा सा अपवर्ड प्रेशर पॉलिसी के साइड में कम हो सकता है, वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड डील में अपवर्ड प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर है फेड यूएस में पर्टिकुलरली, वहां का जो पॉलिसी टाइटनिंग है वो हमारे व्यू में कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। अब जून तक इंटरेस्ट रेट हाइक्स वो चलती रहेंगे। जो की फैक्टर हमारे व्यू में है कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ कितना स्लो होगा। आप कमोडिटी प्राइस की बात करने से हमारा एक दूसरा क्वेश्चन होगा, कमोडिटी प्राइसेस में कितना सॉर्ट ऑफ पुल बैक हो जाएगा। क्योंकि अभी के अगले कुछ मीटिंग में देखिए, हमारे व्यू में इन्फ्लेशन पीक हो या ना हो, सेंट्रल बैंक यहाँ से इंटरेस्ट रेट रेज करेंगे। जो की क्वेश्चन है कि हम तीसरे क्वार्टर चौथे क्वार्टर में जाएंगे, वो हमारे लिए क्वेश्चन है कि फेड रेट हाइक करते रहेंगे या ग्रोथ या इन्फ्लेशन कम होने के कारण वो थोड़ा स्लोअर पेस लेंगे जो अभी मार्केट में प्राइस है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे वापस से उसी मैटर में पूछना चाहूँगा। जिस हिसाब से ग्रोथ स्केल बैक हो रही है, किसी भी रीजन की बात करें, ग्रोथ स्केल बैक की जा रही है आज से नहीं, करीब 2 महीने से, और सबको पता है वॉर ट्रिगर्ड स्लो डाउन है ये। क्वालिटी ऑफ रिकवरी शायद उतनी अच्छी थी नहीं, और यहाँ वॉर ने आके और डिरेल कर दी उस रिकवरी को। तो ये जो इसकी वजह से स्लो डाउन है, ये कितना ज़्यादा डिमांड को हिट कर रहा है, डिमांड कितना डिस्ट्रॉय हो रही है सारे कमोडिटीज़ की, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे और इन टर्न इन्फ्लेशन को नीचे लेते आएंगे आपके हिसाब से? जी, अगर आप कमोडिटी प्राइसेस को ही देखें तो हमारे व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राइवर है चाइना की साइड से। क्योंकि जो हमने रैली देखी थी वो एक सप्लाई शॉक के व्यू से था। जो कमोडिटी प्राइसेस सबसे ज्यादा रशिया से एक्सपोर्ट होती है, तो जो ओरिजिनल ड्राइवर था कमोडिटी प्राइसेस वो सप्लाई के साइड के साथ। लेकिन अगर आप आज देखें, जो डिमांड सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेन हो रहा है वो ज्यादा चाइना के साइड में से हो रहा है। क्योंकि अब चाइना अब कोविड लॉकडाउन के काफी सिटी में बढ़ रहे हैं, ये कंसर्न है कि बीजिंग में भी एक्सटेंड हो सकता है, और चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा कमोडिटी डिमांड कंज्यूमर्स है। तो शॉर्ट टर्म में वो प्राइसेस को थोड़ा सा नीचे ला सकता है, लेकिन हमारे व्यू में वो टेम्पररी फिनोमेना होगा। इन्फ्लेशन के लिए एब्सोल्युटली एक पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन अगर आप पूरे साल के व्यू से देखिए तो देखिए, चाइना में कोविड लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हफ्ते के लिए लास्ट कर सकते हैं, पर सब कुछ पॉइंट में वो लॉकडाउन रिड्यूस होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी रीस्टार्ट होगी और वो कमोडिटी डिमांड वापस आ जाएगी मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म डिमांड के साइड पे, शॉर्ट टर्म में वो चाइना डिमांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सप्लाई फैक्टर्स हमारे व्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो रशिया पे सैंक्शंस हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं, जो अल्टरनेटिव सप्लाई कहां से आते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग, जो अगर आप ग्रोथ डिमांड स्लो डाउन को देखें, वो हम ज्यादा कंसर्न नहीं है। हमारा व्यू ऑलवेज था कि सेकंड हाफ में डिमांड थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ साल के शुरू में बहुत ही स्ट्रांग थे। हमारा व्यू है कि स्लो डाउन होगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड के डायरेक्शन में। हमारा जो मार्केट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिसेशन नहीं होना चाहिए, और हमारे व्यू में हम अपने रिसेशन चेकलिस्ट को फॉलो करें, अभी वार्निंग साइंस नहीं है। ग्रोथ स्लो डाउन होगा, लेकिन वो इंट्रा साइकिल स्लो डाउन, और वो इक्विटी मार्केट के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये व्यू रहेगा मनप्रीत का। बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत, आज समय देने के लिए और अपना ये व्यू हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे।